हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली थोड़ा सा इशू हो गया था। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए हम दोबारा स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो अगेन मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है, बिकॉज आज के जो लीडर्स है वो अमेजिंग पर्सनालिटी है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और थोड़ा सा सर के बारे में बता देती हूँ, बाकी सर अपने बारे में और कैसे काम करना है वो सभी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे। मेक श्योर यहाँ पर सभी जितने भी पार्टनर्स हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर रहे एंड अबव, यहाँ पर कोई भी नोवस ना रहे, बिकॉज आप लोगों के लिए सेशन नहीं है। तो फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली इस लाइफ चेंजिंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में मैं लास्ट 6 ईयर से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर एज सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ और आज का जो सेशन है हमारा एएस एंड अबव है, जो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ आप लोगों को। और आज जो सेशन देने वाले हैं हमारे होस्ट का नाम है मिस्टर गगन, यानी कि गगन सर आज हमें होस्ट करेंगे। अगर सर के बारे में बताऊं थोड़ा सा, देखिए सभी चाहते हैं जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं कि यार मेरी अच्छी परसेंटेज आए, एक अच्छे मतलब हम ब्राइट स्टूडेंट्स में हमारी गिनती हो। सर ऑलरेडी उस लाइन में थे, यानी कि सर ऑलरेडी ब्राइट स्टूडेंट के अंदर थे। सर ने +2 के अंदर 90% प्लस सर की परसेंटेज थी। तो यानी कि यार वाओ, कि मतलब इतना इंटेलिजेंट माइंड है सर का। यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स होंगे अभी जो स्कूल से कनेक्टेड होंगे, साथ ही साथ पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, तो सभी चाहते हैं मेरे 90% आए और उसके बाद मैं ये स्ट्रीम लूंगा, उसके बाद ये स्ट्रीम लूंगा। मतलब ऑलरेडी हमारे पास ऐसे सीनियर्स हैं। अगर सर की बात करें तो सर ने सोचा था आफ्टर +2 यार मैं बीटेक करूंगा, बीटेक के बाद जॉब करूंगा, बट सर को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि इन चीजों में तो फ्यूचर नहीं बनने वाला। क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं क्लैरिटी है कि आज के टाइम पर मार्केट में कितने ज्यादा बुरे हालात हैं, और शायद आप लोगों ने भी तभी फॉरएवर लिविंग को चूज करा है। तो सर को फ्यूचर क्लियर नहीं हो रहा था उस इंडस्ट्री के अंदर। तो 2019 में सर ने जो है फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट को ज्वाइन किया और सर यहाँ पर सभी अचीवमेंट ले चुके हैं जिनके बारे में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में सुना है। यानी कि सर एएस लेवल क्वालिफाइड हो चुके हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, और इसके अलावा सर ने एमआर, ईएमआर, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, कारपेन, जितने इंसेंटिव हमने सुने अभी तक सर सभी क्वालिफाइड है। यानी कि वाओ कि हमें किनसे ट्रेनिंग मिलने वाली है। इट्स अमेजिंग पर्सनालिटी। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली ही सर को वेलकम करूंगी। तो वेलकम है सर आपका। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर आप अपने आप को प्लीज आप कंटिन्यू करें। यहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जो आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में। Yes, ma'am, I can hear you. Thank you for the invitation. I can hear you. Yes, guys. So, hi everyone. कैसे हैं आप सब? Are you guys excited? Are you guys excited? Yes or no? अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर अपना एक्साइटमेंट लेवल शो कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ। अमेजिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। अभी मीटिंग थोड़ा डिले हुआ तो कुछ लोगों के अंदर पेशेंस था कि शुरू हो जाएगी। कुछ लोग बोले अरे जल्दी शुरू करो, कुछ लोग बोले आज तो नींद उड़ने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन प्रॉमिस यू आज आपकी नींद सच में उड़ने वाली है। जिस लेवल की आपको नॉलेज मिलने वाली है। एंड आई विल से थैंक्स टू लक्ष्मी मैम, वो एक बहुत अच्छी लीडर है जो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से लीड कर रही है। एंड आप सबका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है क्योंकि जिनके आप कॉन्टेक्ट में हो, लक्ष्मी शर्मा मैम फॉरएवर में एक बहुत अच्छी लीडर है। एंड हमारी एक बहुत अच्छी लीडर है। हम पहले एमआर पे मिले, फिर हम रैली पे मिले, तो सच में ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है एंड बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। एंड गाइज आई कैन अश्योर यू, पहली बात तो आप सब बहुत अच्छे सिस्टम का पार्ट हो जहां से आप सबका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। एंड मैम आप सबके लिए इतने एफर्ट्स करिए। मैंने देखा मैम ने एक पूरा सीरीज लॉन्च किया है आप सबके लिए, जहाँ पे आप सबको आने वाले 15 से 20 दिन अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल का आप सबको नॉलेज मिलने वाला है। जस्टिंग फॉर अवेल, अगर मैम आप सबके लिए इतना एफर्ट कर रही है गाइस, तो आप सबको भी एफर्ट करने चाहिए। जो आपको सिखाया जाए उसको अप्लाई करना है। आई कैन प्रॉमिस यू आज आपको वो सीखने को मिलेगा। आप बोलोगे सर मजा आ गया, इट्स वर्थ इट, सच में नींद उड़ गई। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, माय नेम इज गगन पवार। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से शहर से, यूपी में मेरठ शामली, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर की जर्नी में आने से पहले आई वाज अ स्कूल गोइंग किड। जैसे हर किसी की सपना होती है लाइफ में बहुत कुछ करना है, अलग करना है, ये करना है, वो करना है।
12th पास किया, अपना दिल्ली के अंदर आए अपना कोचिंग करने के लिए, जो एक रिचुअल है सबका, कोचिंग करना है, मुखर्जी नगर में जाना है और एक लक्ष्मी नगर है, दिल्ली में 2 लोकेशन है कोचिंग के लिए। जो कोचिंग का हब है, लाखों बच्चा यहाँ आता है, मैं भी ऐसे कोचिंग करने के लिए आया, बट था कि यार लाइफ में कुछ अलग चाहिए, मैं कुछ अलग ढूंढ रहा था। फिर मेरे को फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मिला, मेरे सामने एक ऐड आया कि अगर आप लाइफ में सेल्फ मेड बनना चाहते हो तो फॉर्म को फिल करें। मैंने फॉर्म को फिल किया, मेरे पास एक फोन आया कि क्या आप सीरियस हो? मैंने कहा हाँ जी। फिर मैं उस वक्त अपने गाँव में था, फिर मैं काम को समझने के लिए मैं 300-400 किलोमीटर में ट्रैवल करके आया। उस टाइम पे सब कुछ ऑफलाइन था। आज आप लकी हो, आप सबके पास एक ऑनलाइन सिस्टम है। ऑफलाइन में लक्ष्मी हमने काम किया है ना मैम? हम सब ऑफलाइन में घिसे हुए हैं, तो ऑफलाइन का तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। तो ऑफलाइन में काम को समझा, फिर कोविड आया, फिर सब चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। आप सब की तरह मैंने भी अपना जर्नी स्टार्ट किया। यहाँ पे मैक्सिमम बंदा एएस होगा, राइट? सो मैं एएस के लिए क्या चीज जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, उस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने ऑलरेडी बता दिया फॉरएवर के जितने इंसेंटिव है, मतलब मैनेजर, सीनियर मैनेजर, लीगल मैनेजर, एमआर, एमआर, सीबी, ग्लोबल रैली, कारपेन, सब कुछ क्वालिफाइड है। तो अब हम बात करने वाले आपके बारे में कि आप सबको इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए। ऐसा नो, रेडी हो गाइस? सो आई विल से अपना डायरी पेन लेके बैठ जाओ। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो चैट बॉक्स में अपना एक्साइटमेंट लेवल शो करो। राइट सर जी, अमेजिंग। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सबके। एक्साइटेड सर जी। जो लोग जूम पे है वो लोग एक बार अपना डायरी पेन लेके बैठो भाई। एंड जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वीडियो ऑन कर लो, शर्म कर लो भाई, ऐसा मत करो। हाँ, अगर आप लोग कैमरा फेस नहीं करोगे तो कामयाबी कहाँ से फेस करोगे? डायरी लेके बैठे हो वैसा नो? कुछ लोग तो गमले बन के बैठे हैं, कुछ लोगों की लगता है कि जैसे अभी भी शादी हुई है, वो बिल्कुल ढक के बैठे हैं। लेकिन मैम के पास अभी भी डायरी है, राइट? तो गाइस कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करोगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा आप सबको इंटरेक्ट करने में। एक डायरी लेके बैठिए अपने पास, आई कैन प्रॉमिस यू आप लोगों को बहुत बढ़िया चीजें मिलने वाली है। नहीं हो रहा भाई, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? कैमरा ऑन तो होता है भाई। चलो डन है गाइस। सो सारे बंदे अपना कैमरा ऑन कर लो। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, जिस सिस्टम में आप लोग हो, इसमें सबसे पहले आपको आगे बढ़ने के लिए ना आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, राइट? बट मैं आप लोगों के साथ उन चीजों पे बात करूंगा जो चीज आपको बेसिक लेवल पे आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करने वाली है। क्योंकि देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपने अपना माइंडसेट बिल्ड कर लिया तो आप अपनी स्किल्स को बिल्डअप करने की जिम्मेदारी अपने आप ले लोगे। समझ आया? राइट इट डाउन। इफ यू बिल्ड अप योर माइंडसेट, स्किल सेट आपके पास अपने आप आ जाएगी। हमें कभी किसी ने इनवाइट फॉलो बैठ के नहीं सिखाया, बस हमारा माइंडसेट स्टार्टिंग में बिल्डअप हुआ तो सब कुछ आगे होता चला गया। आप सबके पास इतना वंडरफुल ट्रेनिंग है, हमें कभी ऐसा नहीं हो कि हमें बिठा के किसी ने सिखाया इनवाइट ऐसे करना है, फॉलो अप ऐसे करना है। माइंडसेट पे मेन काम किया। सो आई विल से प्राइवेसी हटाओ कैमरे की। कैमरा ऑन नहीं हो रहा क्योंकि प्राइवेसी लगी है क्या? अलाउ पार्ट, जस्ट गाइस गिव मी 1 सेकंड, लेट मी चेक। कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे सब, कोई प्राइवेसी लगी है कि मैं देखना आप जरा। होस्ट कैमरा डिसेबल लिखा हुआ है। जस्ट 1 सेकंड गाइस, लेट अस चेक। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, प्राइवेसी हटाओ सर। ऐसे भी कोई प्राइवेसी होती है क्या में? मेरे को तो आज ही पता चला। हाँ, नाउ आई कैन सी योर फेसेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सबके चेहरे मेरे को दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया गाइस। डायरी लेके बैठे हो? यस और नो? डायरी दिखा दो अपनी, अगर आप डायरी लेके बैठे हो। वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया गाइस। तो हम सेशन को अपने शुरू करते हैं। मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, आपको उन पॉइंट्स को अपने दिल और दिमाग में छाप लेना है, बिठा लेना है, ठीक है गाइस? सो पहला पॉइंट आप लोग लिख लो जो आपको बहुत जरूरी है, जो लोग एस लेवल पे है। अगर आपको लेवल अप करना है तो पहला पॉइंट लिख लो आप, हाई एनर्जी पीपल हैव हाई इनकम एंड लो एनर्जी पीपल हैव लो इनकम। अगर आपकी एनर्जी लो है ना, बिल्कुल हेलो आपने फॉर्म फिल किया था, तो कोई आपके साथ नहीं आने वाला। तो आपकी एनर्जी, एक्साइटमेंट, मेरे को आज भी याद है, मैं जब एस लेवल था तो सर प्लीज स्लो बोलिए सर, लिखना है। हाँ, चलो थोड़ा सा स्लो चलते हैं, ठीक है? देखो, हाई एनर्जी पीपल हैव हाई इनकम, लो एनर्जी पीपल हैव लो इनकम। समझ रहे हो? जब मैं एस लेवल पे था, हमेशा एनर्जी इतनी हाई रखो कि सामने वाला ना, मतलब आपको देखो, सामने वाला ना आपके कॉन्फिडेंस पे फिदा होगा, आपके एक्साइटमेंट लेवल पे। मैं जब एस लेवल पे था तो मैं कॉन्फिडेंस पे रहता था हमेशा, बिल्कुल हीरो बन के, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। लोगों को लगता था कि मैं मैनेजर हूँ एस लेवल पे, समझ रहे हो? तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, बात करने का, कम्युनिकेशन का। क्योंकि जितना अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, जितनी अच्छी आपकी एनर्जी होगी, आप उतने अच्छी क्वालिटी के लोगों को आप अपने ओर को अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट?
अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आपकी इनकम हाई है। आप देख लो, जिसको पैसा आ रहा है उसके अंदर एक्साइटमेंट है, एनर्जी हाई है। जो बिल्कुल है वही है, हेलो आपने फॉर्म फिल किया था, कोई नहीं सुनने वाला आपकी बात। ये सुनो, हाँ जी आपने फॉर्म फिल किया था, आप घर से पैसे कमाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, ये वो XYZ। वो बोलेगा बे भाई तेरे अंदर खुद जान नहीं है तो मेरी लाइफ बदलेगा। सो पहला पहला पॉइंट डन है गाइस। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। एक ऐसी चीज जिससे आप लोगों को प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, बट उससे ना बहुत से लोग उसको सुन के अपने सपनों का छोड़ देते हैं। दैट इज रिजेक्शंस। मोस्ट रिजेक्टेड पीपल आर मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। ठीक है जी। इन सेल्स, इन फॉरएवर, इन बिजनेस, अगर आपको कामयाब होना है, इन सेल्स बिकम फियरलेस। फियरलेस, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी के आने या ना आने से। आपने बंदे को पूरा 3 दिन का सिस्टम दिखाया, पूरा 3 दिन का सिस्टम आपने उसको शो किया, बंदे ने एंडिंग में कंप्लीट नहीं किया स्टार्ट, डजंट मैटर। इन सेल्स बिकम फियरलेस, रिजेक्शंस प्रूफ, फिर आपको बहुत पैसा आएगा। अच्छा, यहाँ पे पैसा कमाने कितने लोग आए हैं? किस किस का पैसा कमाना है? बहुत पैसा कमाना है। तो सेकंड पॉइंट बताया ना, सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए। आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आपने उनको अप्लाई किया ना तो 1000%, अगर आपके बिजनेस में 1000% आपके रिजल्ट आने वाले हैं। आपका इंप्रूवमेंट आपको पहले 10-15 दिन में ही दिख जाएंगे। आप मुझे खुद आगे थैंक यू बोलोगे कि सर थैंक यू सो मच, जो आपने पॉइंट्स बताए थे वहां से हमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिल रहा है। क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं जहां से आपकी ग्रोथ होगी। जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, जो पॉइंट्स बताऊंगा वो देखना, अरे मेरी तो एनर्जी लो है, अरे मेरे को तो 5 लोग मना करते हैं, मैं तो रुक जाता हूँ, मैं तो अपलाइन को फोन करता, मेरे को तो डिमोटिवेशन आ रही है ना। तो ऐसे नहीं करने का। सेकंड पॉइंट लिख लिया, इन सेल्स बिकम फियरलेस, रिजेक्शन प्रूफ, पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा। डन है जी। रिजेक्शंस, रिजेक्शन सहना पड़ेगा, उसके बिना लाख रुपए अकाउंट में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट लिख लो आप सबके लिए, बहुत रिजेक्शंस आपको सहने पड़ेंगे, उसके बिना लाख रुपए अकाउंट में नहीं आएगा। गाइज इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है, बाहर लोग सालों साल पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब जाके उनको कितना मिलता है? 10,000, 20,000, 50,000, 60,000। आई कैन प्रॉमिस यू, इस सिस्टम में अगर आपने 12 से 18 महीने, एक एवरेज इंसान को, आप लोग देखोगे कुछ लोग अपने मैरिज लेवल हिट करते 6 महीने में, कुछ 8 महीने में, कुछ 10 महीने में। मैं बोला एवरेज, अगर आपकी स्किल्स बिल्कुल जीरो भी है ना तो भी एक एवरेज इंसान 12 से 18 महीने में अपना लेवल डन कर सकता है। मैंने बोला अगर उसकी स्किल्स बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, 12 से 18 महीने में, अगर 12 से 15 महीने में मेहनत करके आपको लाख रुपए महीना है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप लोग अपना आधा टाइम मोटिवेशन डिमोटिवेशन, मोटिवेशन डिमोटिवेशन इस चक्कर में वेस्ट कर देते हो। मेरे को उसने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। आप लोग अपने अपलाइन से पूछना, जिन लोगों ने एस लेवल पे मना किया आज किसी को उनकी याद नहीं आती। जिन लोगों ने मुझे मना किया मुझे किसी की याद नहीं आती। एंड उनमें से 99.9% लोग आज भी अपनी लाइफ में वही है जहां वो थे। सबके फॉलोअप में लोग होते हैं ना, आप लोग पूछना अपने लाइक सीनियर से, मैम से। सो मैम फॉलोअप में बहुत लोग होते हैं ना व्हाट्सएप पे, इनिशियल लेवल के, यस वो लोग आज भी वही होंगे, राइट? यस, स्टेटस देखते हैं। यस, 99% लोग लाइफ में वही होंगे, कुछ जीवन में उन्होंने अपना उखाड़ा नहीं है, राइट? सो लिख लिया, रिजेक्शन सहना पड़ेगा, रिजेक्शन को सही बिना लाख रुपए अकाउंट में नहीं आएगा। डन है जी। ऑल क्लियर? यहाँ तक मजा आया? ऐसा नो, मेरे को दिख रहा है बुमित सिंह मजा आया, कार्तिक राजपूत मजा आया, राजेंद्र, राकेश अडवाणी, यस सर, ऐसे कर रहे हैं। चलो डन है गाइस, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। खुल के बात करना सीखो, अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छे से रखे सीखो, मतलब अच्छे से अपनी बात को रखना सीखो। समझ आया? जो आपको सिखाया गया तो मतलब सामने वाले को ज्ञान दो अच्छे से, सामने वाले को ज्ञान दो। आपके अंदर फियर होता है मैं ये बोलूं ना बोलूं, मतलब सामने वाले को ज्ञान दो अच्छे तरीके से। रियलिटी चेक देना सीखो सामने वाले को, आपके रियल्स अपने आप बेहतर होंगे। आपको मतलब आपको ना खुद अपनी कमांड लेनी पड़ेगी, राइट? अपलाइन कितने लोगों से बात कर लेगा? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी, जब तक आपके अंदर ना वो खुल के बात नहीं करोगे। आप इस पॉइंट को लिख लो, आप खुल के बात करना सीखो। देखो आपके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी मैम की, आई कैन अश्योर यू। उस ट्रेनिंग में मैम ने बताया होगा आपको डे 1 में ऐसे बात करनी है, डे 2 में ऐसे बात करनी है, डे 3 में ऐसे बात करनी है। आप सबके पास अपलाइन की कुछ ऑडियोज भी होगी, उनको घोट के पे जाओ बस।
उन्हीं चीजों को बड़े कॉन्फिडेंस से अप्लाई करो एंड डेली अप्लाई करो, डेली 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 जो भी आपका सिस्टम है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 1 डे 2 डे 3 जो भी है, 3 दिन का 2 दिन का, उस पर डेली काम करो। बस आपको डेली क्या करना है, इनवाइट फॉलो अप क्लोजिंग, इनवाइट फॉलो अप क्लोजिंग, इनवाइट फॉलो अप क्लोजिंग, मैक्सिमम इन्विटेशन करना है। अपने आप आपके अंदर सफाई आ जाएगी, आपके शब्दों में अपने आप ही क्लियरिटी आ जाएगी। समझ आया? मैक्सिमम इन्विटेशन करो, बेसिक्स है, ट्रस्ट मी। अगर आपकी स्किल्स कम है कोई दिक्कत नहीं है, डेली काम करो। एंड आई कैन एश्योर यू 90 डेज रूल याद रखना, किसी भी नई चीज को डेवलप होने में। बाहर तो लोग सालों साल लगाते हैं कोई कोर्स सीखने में, डिजिटल मार्केटिंग का, फ्रीलांसिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का 2-3 साल लगाते हैं, कोई वो कोचिंग कर रहे हैं 2-3 साल 4 साल। यहाँ पे आप 90 दिन के अंदर, लेकिन प्रॉमिस यू, अगर आपने 90 दिन बिना ड्रामा किए, मोटिवेशन डिमोटिवेशन ये वो बिना वो किए, अगर आपने 90 दिन डेली काम कर लिया, पर डे का 40 कॉल्स कर लिया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप अपने आप हो जाएगा, आपका स्किल्स अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स अपने आप आने लगेंगे। पहले मंथ के रिजल्ट को अपना एंड मत मानना, हाय मैंने 50 लोगों से बात कर ली कोई आया ही नहीं, सो व्हाट, आगे बढ़ो ना। थिंग्स विल टेक टाइम। जैसे आपका स्किल्स शार्प होगा वैसे आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ हो, आपको जाना इधर है, आपकी स्किल्स यहाँ पे, आपको इधर जाने का है, आप कह रहे मैं तो, मेरे को तो बिना सीखे यहाँ जाने का है, नहीं है वो पॉसिबल। अब क्या सीखे सर, क्या सीखे? कोई आपको A+B का होल स्क्वायर नहीं सीखना है, आपको सिर्फ डेली काम करना है, रिजेक्शन फेस करने हैं, अपने आप को बिल्डअप करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। यू विल सी रिजल्ट, आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे। जैसे मैंने अभी फिलहाल मैंने अभी अपना जिम शुरू किया, बॉडी तो मेरी अब तक नहीं बनी है, बस मैंने फिटनेस के लिए स्टार्ट किया है, तो मेरा माइंडसेट है कि हाँ यार चीजों में टाइम लगेगा। अभी मैम का गोल है, मैं जस्ट जिम में हूँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट है, मेरे को पता भाई, मेरे को कोई, मैं कोई आर्नोल्ड नहीं बन जाऊंगा 1 महीने में 2 महीने में। मेरा माइंडसेट है कि हाँ थिंग्स विल टेक टाइम, 2-3 साल लगेंगे एक अच्छी फिजिक को पाने के लिए, मुझे ये भी पता है। अब मैं 2 महीने से मैं जिम कर रहा हूँ, अभी तो कुछ खास बनी नहीं है, तो हाँ अंदर चेंजेस है, स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई है। इन द सेम वे हो सकता है आपको पहले 2 महीने आपको उतने रिजल्ट्स ना दिखे, बट जो इंसान डेली काम करेगा ना, वो अपने आप से ईमानदारी से पूछ लेना, भाई जब आप यहाँ पे फर्स्ट डे आए और आज आपको 2 महीने हो गए, आपके अंदर चेंजेस है, यू विल से यस। बात करने का तरीका इंप्रूव हुआ, यू विल से यस। ऐसा नो, जिसने अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया है और अगर वो डेली काम कर रहा है, तो उसके अंदर पहले अंदर चेंजेस आएंगे फिर बाहर आएंगे। पहले चेंजेस आपके अंदर आएंगे फिर आपके बाहर चेंजेस आएंगे। आपको डरना नहीं है लोगों से बात करने में, अगर आपने अपने डर से डरे तो आप खत्म हो जाओगे, गेम ओवर। आपको अपने डर को जीतना है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जिस चीज से आपको डर है लोगों से बात करना, आप उस फियर को अपने जीत जाओ, खेल आपका है। इतने लोगों से बात करो, इतने लोगों से बात करो, इतने लोगों से बात करो कि आपकी जुबान एकदम परफेक्ट हो जाए, सफाई एकदम। मुझे आप कोई भी रैंडम नंबर दो, उसको फोन करके मुझसे बात कर सकता हूँ, आराम से इन्वाइट कर सकता हूँ। तो वो आपके पास कब आएगा, जब आप मैक्सिमम इन्विटेशन करोगे, मैक्सिमम इन्विटेशन करोगे। आप सबके पास ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग्स है, हमें ऐसे कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं थी हमारे टाइम पे, तो अपन के पास लीड्स निकाला, डाटा है, जो भी था, अपन बैठ के बैक टू बैक कॉल्स, बैक टू बैक कॉल्स, बैक टू बैक कॉल्स, अपने आप शब्दों में सफाई आने लगी। अगर आप डेली करोगे तो आपके अंदर अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। अपनी ऑडियोज को, अपने प्लान को भेजो, पीछे पड़ो उनके, उन्होंने आपकी 2CC कराई है ना, उनके पीछे पड़ोगी, सर मेरी ऑडियोज चेक करो इन्विटेशन की, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरा डे 1 कॉल चेक करो, मेरा डे 2 कॉल चेक करो। आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। और एक अंदर की बात बता दूं, हेलो, जानना है, जानना है, देखो भाई, आपके अपलाइन के बाद बहुत सारे डाउनलाइन है, तो आपको उनके पीछे पड़ना, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो आप पे ज्यादा ध्यान दे। क्योंकि एक क्लास के अंदर एक टीचर ध्यान उस पर देगा ज्यादा जहाँ पे बच्चा खुद प्रोएक्टिव होगा। समझ आया? खुद प्रोएक्टिव बनो, खुद प्रोएक्टिव बनो, ज्यादा एफर्ट मारो, मैं मेरे को आगे बढ़ना, सर मेरे को आगे बढ़ना है, तो आपका टीचर आप पे ध्यान अपने आप देगा। क्योंकि भाई हर किसी को अपना रिजल्ट अच्छा निकालना है। और जो लोग वर्किंग एएस है, जिनकी टीम में कुछ 4, 6, 8, 10 लोग हैं, वो एक चीज से जूझते हैं कि सर लोग टीम में काम नहीं कर रहे, टीम में काम नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ, वो काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। एक बात याद रखना, मेरा एक रूल याद रखना हमेशा, आप किसी भी इंसान को तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक वो खुद ना चाहे, आप उसके पीछे कितना भी पड़ जाओ। मेरी एक चीज याद रखना, अगर कोई बंदा, जिनकी टीम में वर्किंग है, अगर कोई बंदा अपना 10% एफर्ट दे रहा है, तो आप उस पर अपना 10% या 20% एफर्ट दो। ठीक है, ज्यादा दोगे वो आपका वेस्ट है। वो अपना बाकी एफर्ट आप अपना आगे नई रिक्रूटमेंट में लगाओ। समझ आया? एंड अगर कोई बंदा आपको अपना 50% एफर्ट मार रहा है
तो आप उसके ऊपर अपना सिर्फ 50% ही दो, उसको ओवर वैल्यू दोगे कुछ फायदा नहीं होगा, यू विल फील लो, मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे। एंड अगर कोई एस आपका 100% कमिटमेंट दे रहा है ना, तो आप उसके ऊपर अपना 200% कमिटमेंट दो, 200% कमिटमेंट से आप उसको सपोर्ट करो। समझ आ गया? ऐसा नो समझ आया? एंड अपना बाकी टाइम अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट पे काम करो। आप लिख लो, रिक्रूटमेंट इज द ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। इफ यू वांट टू ग्रो फास्ट इन दिस बिजनेस, अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको रिक्रूटमेंट करना सीखना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलता हूँ, एवरेज अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, अगर आपने आने वाले 12 से 15 महीने में अगर आपने अपने फ्रंट में 50 ईयर्स निकाल दिया, तो 50 ईयर्स पे अगर अपनी आपका लीडरशिप सही है, आपका एएस की हैंडलिंग सही है, आपका बिहेवियर सही है, आपका कल्चर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, आप टीम के बारे में सोचते हो, सेल्फिश नहीं हो, पहले टीम का फायदा सोचते हो, अगर आपने अपने फ्रंट में मात्र 50 ईयर्स निकाले ना। अच्छा, किन किन लोगों को महीने का ₹1,00,000 कमाना है? लेकिन रेस देयर हैंड, और वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ₹1,00,000 महीना कमाना है। कौन कौन है? मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सर्वे देता हूँ, सिंपल सा अपने एक्सपीरियंस से एक रेशियो देता हूँ। इस 130 करोड़ की पॉपुलेशन में आप मात्र अपने फ्रंट में 50 बंदों का एएस करा के, टूसीसी करा के, आप महीने का 1 से 1.5 लाख की इनकम को एंजॉय कर सकते हो। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है आप लोगों को, बट इट गोना टेक एफर्ट्स, टाइम, मेहनत लगने वाली है। देखो, काम करने वालों के लिए आसान है, बट बिल्कुल भी आसान नहीं है, ना मुश्किल है ना आसान है, इजी है अगर आपने डेली काम किया। अगर आपको कमाना है तो मात्र मात्र महीने में मात्र अपने फ्रंट के 50 ईयर्स निकाल के देखो, जिनके पास अभी 1-2 ईयर्स रिक्रूट किया, उसमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपको एवरेज 10 ईयर्स में से आपको 2-3 अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, आपने पहले 2 ईयर्स रिक्रूट किया, काम नहीं कर रहे, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक अपना एक व्हाइट पेपर बना लो, वहां पे लिख लो 50 ईयर्स गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले ये रिक्रूट किया, डन, उसको सपोर्ट करो। दूसरा किया, डन, सपोर्ट करो। तीसरा किया, डन, सपोर्ट करो। वो अगर काम नहीं कर रहा, आगे बढ़ो। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आपको 50 ईयर्स में से आपको कुछ 7-8 अच्छी लाइनें मिल जाएगी जो आपकी अच्छी से डेवलप होगी। राइट? आपको सुपरवाइजर बनना है, अपने फ्रंट में कम से कम बढ़िया 4 से 5 कमिटेड लोग लेके आओ, उनका लेवल प्लान कराओ, आपको सुपरवाइजर अपने आप हो जाएगा। अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, देखो, जो एएस लेवल है, सुपरवाइजर बनने के लिए मेरी बेस्ट टिप है, बेस्ट तरीके बहुत सारे हैं भाई, मेरी जो बेस्ट टिप है, इफ यू वांट टू बिकम अ हेल्दी सुपरवाइजर, तो अपनी दम है आपके अंदर, अगर हेल्दी बनना है तो अपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बनो। अगर आपके अंदर दम है ना, तो हेल्दी सुपरवाइजर बनना है तो अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सुपरवाइजर बनो। मतलब फ्रंट में 10 सीसी एक महीने, फ्रंट में 10 सीसी अगले महीने, मतलब आपकी 18 से 20 सीसी फ्रंट की हो, बाकी आपकी टीम से आ जाए। समझ आया? समझ आया मैंने क्या बोला? समझ आया नहीं आया? एक सुपरवाइजर होता है कि आपने एक बंदे को रिक्रूट किया, वो नीचे काम कर रहे हैं, आप बन गए, अच्छी बात है, गुड। बट इफ यू वांट टू बिकम आइडियल सुपरवाइजर, बढ़िया वाला बनना है ना, अच्छे लेवल अप, तो आप अपने फ्रंट पर रिक्रूटमेंट करो। 10 सीसी एक महीना, 8 से 10 सीसी एक महीना, 8 से 10 सीसी अगले महीना, 16 हो गई। बाकी जो वो आपके एएस आए, उनके नीचे काम करो, तो आपके पास ना मल्टीपल लाइन्स होगी। राइट? आपके पास मल्टीपल लाइन्स होगी काम करने के लिए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे काम करने के लिए। आपको फिर एम बनना है, एम बनने के लिए क्या करना है, आपको अपनी टीम में आपको अपनी 2-3 लाइनों में सुपरवाइजर प्लान करना है, आपका एम हो जाएगा। सिंपल। डन है जी। 50 ईयर्स का फंडा समझ आया? पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लो, बहुत बिजनेस बिल्ड होने वाला है। चलिए जी, वेरी गुड। कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, मैंने सिर्फ एक कमेंट पढ़ा है अभी तक, वो मेरे को ऊपर दिख गया। मजा आ रहा है गाइस? मजा आ रहा है? आगे बढ़े या मीटिंग को एंड करते हैं यहीं पे? बताओ, आगे बढ़े? आर यू गाइस एंजॉयिंग? इट्स वर्थ इट? आगे प्रोसीड करें? चलो, चलो ये आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है जी, 50 ईयर्स का फंडा समझ आ गया? आपको 50 ईयर्स की जर्नी तक पहुंचने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपको ए से सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 12x का मेहनत करना पड़ेगा, 12x ऑफ हार्ड वर्क, आपका स्किल्स, नॉलेज, माइंडसेट। मतलब आपको अपनी स्किल्स को, अपने शब्दों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने शब्दों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बिना आपका लेवल अप नहीं होने वाला। ठीक है जी,
डन है। 50 शेयर्स का फंड है, याद रखना। जब जो बंदा मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहा है, जब वो 50 शेयर्स निकाल लेगा फ्रंट में, मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना एंड मेरे को अपना चेक भी शेयर कर देना। आई कैन प्रॉमिस यू वो आपका ₹1,00,000 प्लस ही होगा। एवरेज अगर अच्छे से किया तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, क्योंकि 50 शेयर्स बढ़िया से बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है, जो हर कोई नहीं कर पाता। सुनने में आपको बड़ा आसान लग रहा है, बट इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है आपके आपके पर्सनल लेवल के। मतलब आपको हर महीने 3-4 एस 3-4 एस 3-4 एस 5 एस 4 एस 5 एस आपको निकालने पड़ेंगे हर महीने। एंड अगर आपने ये वन टाइम पेन ले लिया ना, आई कैन प्रॉमिस यू आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। फॉर एवर के अंदर बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। मल्टीपल लाइंस पे काम करो, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो बेसिक चीजें है क्या है, इनविटेशन है, कॉलिंग है। आप सब कॉल्स करते हो, इनविटेशन करते हो, यस और नो? करते हो सब, डेली करते हो। एक होता है इनविटेशन करना, एक होता है सिर्फ आप कॉल्स किए जा रहे हो। सर ने बोला 30 कॉल करने में, हमने बोला 40 कॉल करने, आप किए जा रहे हो। आप अपने उस माइंडसेट से करो कि मुझे आज अपना एक बढ़िया डायमंड ढूंढना है। समझ आया? एक मुझे आज एक अपना अच्छा डायमंड ढूंढना है। उस माइंडसेट से अपने बैठ के अपनी 40 कॉल्स करो, अपनी 35 कॉल्स करो, अपनी 50 कॉल्स करो। आइडियल कॉल्स है 40 से 50 के बीच में। अगर आप डेली कॉल सेट कर रहे हो ना, तो उस माइंडसेट से करो कि हाँ मुझे आज अपना एक अच्छा डायमंड ढूंढना है। सिर्फ कॉल्स करने के लिए कॉल्स मत करो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कॉल्स मत करो भाई। उस माइंडसेट से करो, खुश होके कॉल करो, है ना, कि हाँ मुझे लोगों से बात करना है, इंटरेक्ट करना है, लोगों से बात करने को एंजॉय करो। आपको ना इस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा। आप कॉल्स करोगे, आधे फोन उठाएंगे, आधे फोन काट देंगे, आधे बोलेंगे बाद में, आधे बोलेंगे मैं बाहर हूँ, बिजी हूँ, ये हूँ वो XYZ। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपने 40 कॉल्स किए, आपको कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी बहुत अच्छी बात होगी, जो आपको बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा नो, हाँ जी हाँ जी मैंने फॉर्म फिल किया था, हाँ जी हाँ जी मैंने फॉर्म फिल किया था, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो आपको बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, वो आपको मिल जाएंगे 5-6 आपको। बाय द एंड ऑफ द डे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप उनके लिए ही काम करना है, आपको दिल से कॉलिंग करनी है एंड अपने एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। लंबी रेस का घोड़ा बनने का है, समझ रहे हो? लंबी रेस का घोड़ा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, समझ रहा? आपको लंबी रेस का घोड़ा बन के काम करने का है, लंबी रेस के माइंडसेट से काम करने का है। और मेरी एक बात याद रखना, आपकी लाइफ में दिक्कतें भी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएगी, फैमिली की भसड़ भी होगी, पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत आएगी, आपकी बिजनेस में भी दिक्कत आएगी। बस हाँ जी लीडर्स, तो कैसा लग रहा है सर को सुनकर? मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, कैसा लग रहा है सेशन अभी तक? मजा आ रहा है? पॉइंट्स बना रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, होना चाहते हो कामयाब? मैं बोलती हूँ सर ने अभी तक 9-10 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप लोगों ने आज ये लिख लिए ना पूरे, क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ, आप लोगों ने लिख लिए, इन्हें अप्लाई कर लिया, तो लगा लो आप आने वाले इस साल के अंदर आप मैनेजर हो। आपने सारे टूल्स आपके क्वालिफाई हो जाएंगे, बट क्या है, इम्प्लीमेशन करना है। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो ये नॉलेज वेस्ट ऑफ है, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज तभी बेनिफिट दे सकती है हमें जब हम उसका इस्तेमाल करें, राइट? क्योंकि पड़ी हुई चीजें तो दुकान में भी होती हैं, जब उसे खरीद कर लेकर आते हो तभी वो इस्तेमाल लायक बनती है। सेम एज इट इज यही हमने ऐसा नहीं करना है कि नोट्स बना लियो, डायरी बंद कर दी और एक कोने में रख दिया। ऐसा नहीं करना हम लोगों ने। इसे रोज खोल कर देखो, देखो क्या मैं इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि सर अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहे हैं, राइट? क्योंकि देखो सर ने कुछ सीखा है, सर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एक तरीके से आप लोगों के साथ। तो वही चीजें आप लोग अगर कर लोगे तो मैं कहती हूँ आप लोगों ने भी सेम ही लेवल अचीव कर लेना। बट क्या, फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, इंप्लीमेशन लेनी पड़ेगी इन चीजों के ऊपर। तो कौन कौन रेडी है इस साल मैनेजर लेवल को हिट करने के लिए? हैंड रेज कर लो एक बार अपने। कौन कौन रेडी है? दिखाओ जरा मुझे, कौन कौन तैयार है इस साल आग लगाने के लिए?
सर ने बोला हम ऑफलाइन में आए थे तो हमारे ऑफलाइन में एक चीज थी, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो आप लोगों ने आग लगानी है। सर ने जो बताया ना, फ्रंट 50 लैग्स, अगर आप लोगों ने इस चीज को कर लिया तो डेफिनेटली आपको डायमंड मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम ही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं इन चीजों का। अंडरस्टैंड करो चीजों को, राइट। अब सर ने एक चीज बताई थी आपको, जैसे कि सर ने कहा सेल्फ चेंजेस, अपनी जबान में चेंज लेकर आओ। हम जो बातें बोल रहे हैं अभी तक, अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हो, आ जाओ यार घूमते हैं, आपको लगता है इन चीजों से हमें पैसा आएगा? अगर ये बातें करके, इन चीजों को फॉलो करके अगर पैसा आता होता तो हम ऑलरेडी लखपति होते, हम ऑलरेडी मिलियनेयर होते। बट जो चीजें हम पास्ट में कर रहे हैं, कर रहे थे, और जो चीजें हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, अब प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। तो चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड करो, चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, चेंज प्रकृति का नियम है, नेचर चेंज मांगती है हर चीज में। तो आप लोगों ने बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने इनर को बदलना है। कई बार लोगों का क्या होता है ना कि ऊपर से तो बहुत ज्यादा हम कॉन्फिडेंस दिखते हैं, लेकिन अंदर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो चुका होता है। तो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाना है ना कि हमें कोई ब्रेक ना कर पाए। आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने एक लेवल अचीव किया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। आप देखिए, नियर अबाउट 4 डेज से हम इन चीजों को लेकर चल रहे हैं कि हमने कोलैबोरेशन करनी है, सेशंस आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने लेवल्स को अचीव करा जो कि स्ट्रांग माइंडेड थे, स्ट्रांग डिसीजन लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए। अंडरस्टैंड करो, कुछ लोग नहीं कर पाए। तो जैसे आप लोगों ने वो स्ट्रांग डिसीजन लिया है ना यहाँ तक पहुंचने का, तो आपने वही डिसीजन मेंटेन रखना है आगे तक जाने का, राइट। आपने ब्रेक नहीं करनी है चीजें। बाकी चलिए, मैं आप लोगों को एक चीज, एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। इतने सर आते हैं, दोबारा रीजॉइन होते हैं, सर का थोड़ा सा कनेक्शन इश्यू हो गया। तो डिसीजन के ऊपर स्टोरी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। तो सुनना चाहते हो सभी? हाँ जी, सुनना चाहते हो डिसीजन के ऊपर स्टोरी? ग्रेट। स्टोरी के तो दीवाने हैं, स्टोरियां सुना लो, कहानियां सुना लो। जैसे स्कूल में पेपरों के अंदर लिख कर आते थे, सोच रहे हैं यहाँ पर भी यही हो जाए। तो यहाँ वो काम नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को एज अ जस्ट मोटिवेशन के लिए एक चीज बताती हूँ। एक बार क्या, आपने देखा है पत्थर, पत्थर देखा आपने, डिसीजन देखो। एक पत्थर आपने देखा है, वही पत्थर मंदिर में रखा जाता है और वही पत्थर आपको सड़क के किनारे भी मिल जाएगा। डिफरेंस क्या है? शेप का। अंडरस्टैंड करो। तो एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक पत्थर होता है और उस गांव के अंदर एक मूर्तिकार रहता है। तो उसको बड़ा शौक होता है कि लाइक वो पत्थर्स को डिजाइन करे, मूर्ति बनाए उनकी। तो उसके गांव में एक नया मंदिर बन रहा होता है, आसपास के लोगों को पता है इसकी कलाकारी बड़ी अच्छी है। तो उसके पास जाते हैं, यार मूर्तिकार हमारे मंदिर में एक मूर्ति स्थापित करनी है, तो एक मूर्ति बना दे अच्छी सुंदर सी। कहता कोई बात नहीं, बना दूंगा। जंगल चला जाता है, जंगल जाता है तो एक पत्थर उठाता है, बड़ा पत्थर दिखता है। वो सोचते हैं यार इसकी मूर्ति तो अच्छी बन जाएगी। तो ना उसको उठाने की कोशिश करता है। वो पत्थर इतना भारी होता है उसके हाथ में ही नहीं आता, वो उठा ही नहीं पाता। तो वो तो मूर्तिकार क्या सोचता है कि चल यार इसको यहीं पर डिजाइन कर देता हूँ। तो अपना छैनी हथौड़ा लेकर आता है, लेकिन वो मूर्ति बन ही नहीं पाती। फिर क्या होता है, वो हार मान जाता है उसके ऊपर। तो एक वो वापस से निराश होकर गांव जा रहा होता है। तो वापस जा रहा होता है तो एक अलग पत्थर और दिखता है सेम साइज का। तो वो देखते हैं छैनी हथौड़ा तो है ही है मेरे पास में, तो इसके ऊपर एक बार ट्राई कर लेता हूँ। गांव वालों ने बोला मुझे मूर्ति देने के लिए। तो वहां पर बनाता है, तो उस पत्थर पे ना काम एक्सेप्ट कर लेता है वो पत्थर उस काम को। तो यानी कि वो चोट सहन करता है, छैनी हथौड़े की चोट सहन करता है। तो वो देखता है इन द एंड कुछ घंटों बाद वो मूर्ति बनके तैयार होती है। वो गांव वालों को देता है, और जब गांव वालों को देता है तो वो मूर्ति मंदिर में जाकर रखी जाती है। अब आपने देखा होगा, जब हम मंदिर में जाते हैं, हमारी श्रद्धा से हम नारियल लेकर जाते हैं ना, दरवाजों पर, मंदिर की पौड़ियों से पहले हम उसको फोड़ते हैं। तो सेम एज इट इज, अब गांव वाले सोचते हैं यार मूर्ति तो बड़ी सुंदर आ गई, एक पत्थर की कमी है। तो मूर्तिकार क्या कहता है, मेरी नजर में एक पत्थर है, वो उठा लाओ, मैं तुम्हें उसकी डायरेक्शन बता देता हूँ। तो उस पत्थर की लोकेशन बताकर भेज देता है। तो 3-4 लोग उस पत्थर को उठाकर ले आते हैं। तो अब कोई भी आए तो उस पत्थर के ऊपर दे नारियल, दे नारियल, दे नारियल। अब बाहर वाला पत्थर अंदर वाले पत्थर से बात करता है मन ही मन, फॉर स्टोरी, कि यार तेरी किस्मत अच्छी है, लोग तुझ पे दूध, चंदन, है ना, हर चीज, हर चीज उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, है ना, हर चीज उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर फूल मालाएं सब कुछ हो रहा है। और मेरी किस्मत देख यार कैसी है कि मुझ पे तो लोग आ रहे हैं, वो पहली वाली चोट ठीक नहीं होती तो दूसरा नारियल फिर आ जाता है।
तो पता है अंदर वाला पत्थर उसे क्या रिप्लाई करता, अपॉर्चुनिटी पहले तेरे पास आई थी। तो ऐसा ना हो कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ, कि आपका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट हो इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन हम छोटी सी रिजेक्शन से हम लोग ब्रेक कर दे। राइट, तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनना है। बाकी सर आगे है, मैं सर को दोबारा होस्ट बनाती हूँ। वेट अ सेकेंड। हाँ जी guys, there was some technical issue in between. I'm back again. कुछ वाईफाई का इशू था बीच में यहाँ, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। बट देखो लाइफ में हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की हैं, प्रॉब्लम आ गई एकदम से बीच में। प्रॉब्लम तो लाइफ में हमेशा आएगी, बस हमें रुकना नहीं है। एकदम से वाईफाई गया तो अब क्या करे यार, क्या करे, फिर मेरे फोन से करते कनेक्ट। चलो गाइस, तो हम कहाँ थे, कौन बताएगा लास्ट पॉइंट क्या था? इसकी मेमोरी शार्प है, बताइए इसकी मेमोरी शार्प है, कौन बताएगा लास्ट पॉइंट क्या था? हम लोग कहाँ थे? हम प्रॉब्लम्स पे ही थे कि भाई आपकी लाइफ में दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। कोई आपको लिख के नहीं देगा कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएगी, दिक्कतें भी आएगी। बस आपको उनको हमेशा साइड करके अपने काम पे फोकस करना है। ट्रस्ट मी, अक्सर हम जिनको दिक्कतें मानते हैं वो दिक्कतें होती ही नहीं। आज सर ये हो गया, आज ये हो गया, आज घर में शादी थी, मामा की शादी थी। भाई आपको इनिशियल लेवल पे आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। शादी ब्याह फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे आपको इनिशियल लेवल पे। मैंने पहले 2 साल कोई शादी ब्याह मैंने कुछ अटेंड नहीं किया, फोन आता था, मैं कहा जी काम है नहीं आ पाऊंगा, काम है नहीं आ पाऊंगा। मतलब तो प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है, आपको रुकना नहीं है गाइस। ये पॉइंट याद रखना हमेशा। बहुत आपका टेस्ट भी किया जाएगा, आपको नेचर भी टेस्ट करेगी कि क्या आप उस सक्सेस के लायक हो, जो कामयाबी आपको मिलने वाली है इस प्लेटफॉर्म से। तो स्टार्टिंग में आपका टेस्ट भी होगा, वो आपको चेक भी किया जाएगा, राइट। सो बट कुछ ऐसे लोग हैं, अक्सर ये लोगों ने फील किया होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना एज लेवल करते हैं, तो उसी करते हैं, वो लोग पहले 10 से 15 दिन में ही शहीद हो जाते हैं। ये सुनो, ऐसे लोग सबको मिले ऐसे एस, 10 से 15 दिन में हमसे ना हो पाएगा, हमको लगता है हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। पहले 10 से 15 दिन की रिजेक्शंस को मिलते ही वो मानते हैं एंड ऑफ द गेम। अरे यार, अगर पहले 15 दिन में नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 6 महीने में भी नहीं होगा, उसके अगले 15 दिन में भी नहीं होगा। उल्टी माइंडसेट है उनका। अगर पहले 15 दिन, 1 महीने, कोई कमेंट करा कि कुछ एस हवा की तरह आते, तूफान की तरह चले जाते हैं। सही सही कहा। तो उस केस में क्या करना है, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। आपको आगे नया एस रिक्रूट करना है, बस उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसके पीछे पढ़ना, आपका डिमोटिवेशन है। कोई कोई नया एस है, उसके नीचे किसी एक बंदे ने एस किया, मैं वो तो काम ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? तो भाई आप तो काम करो ना। किसी एक बंदे के काम करने या ना करने की वजह से आपको नहीं रुकना है। समझ आया? आपको नहीं रुकना है, ठीक है। जो जिसने अभी अभी एस किया अपने लास्ट मंथ, भाई अगर पहले मंथ नहीं हुआ तो अगले मंथ हो जाएगा, दूसरे मंथ नहीं हुआ तो तीसरे मंथ हो जाएगा, तीसरे मंथ नहीं हुआ, मैं लिख के देता हूँ 1000%, चौथे मंथ आपको बहुत तगड़े रिजल्ट आने वाला है अगर आप 3 मंथ कंसिस्टेंट रहे। कुछ लोगों को स्किल्स, कुछ लोगों का बैरियर होता है, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, कुछ को हिंदी उतनी अच्छे से नहीं बोली जाती, सबका अपना अपना है। बट जो बंदा टिकेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है जी। नेवर गिव अप, एक अपने अंदर एटीट्यूड लेके आओ। मैं देखता हूँ अक्सर जब आप अपने काम करने के लिए बैठते हो, कहीं से भी आप चैट बॉक्स से ज्यादा फोकस सुनने पे और अपने लिखने पे दो, है ना। जब आप लोग अपने काम पे बैठते हो तो देखो, गिव अप करना ना एक हैबिट बन जाती है इंसान का, ना एक माइंडसेट बन जाता है गिव अप करना। गिव अप इन द सेंस छोड़ना नहीं बिल्कुल। लेट्स से आपने गोल एक मुझे 40 कॉल करनी है, आपने 20 कॉल किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, बैठ गई, गिव अप कर दिया। दिस इज ऑल्सो गिव अप एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑफ योर फेलियर। आप बोलोगे मैंने पूरे मत काम नहीं किया, मेरे कुछ हो नहीं। भाई आपने ईमानदारी से काम नहीं किया, अपने दिल पे हाथ रख के पूछने का आपने ईमानदारी से काम किया नहीं। 30 कॉल करने में 3 घंटे लगते हैं और 40 कॉल करने में 4 घंटे लगते हैं। अब देख लो कितने बंदे दिन में 40 कॉल करते हैं।
इफ यू आर डैम सीरियस, हाईली सीरियस फॉर योर करियर कि हाँ मुझे जनरली में फॉरएवर में एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सॉलिड करियर बिल्ड करना है, सो गाइस 4 घंटे का फोकस, 4 घंटे लगते हैं 40 कॉल करने में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाहर आप कहीं जॉब में जाओगे ना तो 8 घंटे से 10 घंटे काम करोगे मात्र 10-15 हजार 20 हजार की जॉब के लिए, समझ आया? 40 कॉल्स का अपना एवरेज मेंटेन करना शुरू करो, फिर देखो क्या तगड़े रिजल्ट्स आएंगे आपको। तो उसमें आपको गिव अप नहीं करना है। जो इंसान तरीके से काम करेगा उसका होगा, जो तरीके से काम नहीं करेगा उसका नहीं होगा। सीधी बात, नो बकवास। अपने आप से पूछो कि मुझे पैसा क्यों आना चाहिए, क्या आपके उस लेवल के एफर्ट्स हैं कि आपको पैसा आना चाहिए? अपने आप से पूछो, क्या मैं लाख रुपए महीना डिजर्व करता हूं? पहले आपको उस लेवल के एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, समझ आया? आपको पहले उस लेवल के अपने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। अपने आप से बात किया करो, क्या मुझे लाख रुपए महीना आना चाहिए, क्या मेरे उस लेवल के एफर्ट्स हैं? इफ योर आंसर इज नो, देखो एक बात है, अपने आप से ईमानदार रहो, अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक करो, गलती है तो मेरी है, सही किया तो मैंने किया। अपने अंदर ये एक्सेप्ट करने का दम रखो। ब्लेम गेम मत खेलो कि मुझे 6 महीने हो गए। कुछ लोग होते हैं, मुझे 6 महीने हो गए मैंने कुछ हुआ नहीं, और अगर उसको बोले ना कि भाई तेरे को अपनी माँ कसम तो दिल पे हाथ रख के बता, तूने 6 महीने में तूने कितना टाइम तूने काम किया? मैम किया था पहले महीने, फिर दूसरे महीने मेरे एग्जाम आ गए, फिर किया, हल्का सा किया, फिर नहीं किया, ये वो। सो जो मैंने बताया 12 से 15 महीने, वो नॉन स्टॉप होने चाहिए आपके। आपको उसमें फ्लो ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने फ्लो ब्रेक किया फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फ्लो ब्रेक नहीं करना है। बड़ा सोचो, तभी आप लोग बड़ा गेम बिल्ड कर पाओगे। बड़ा सोचो, फ्रंट में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करो, फ्रंट में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एक बात याद रखना, लिख लो, एवरी बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ऑनर। आपका आपका खुद का रिक्रूटमेंट कितना है वो आपकी टीम पे जाने वाला है। एएस सुपरवाइजर, आप लोग बोलते हो मेरी टीम में लोग काम नहीं करते, सर मेरी टीम में लोग काम नहीं करते, पहले आप खुद उनको अपने ट्रैक में 4 से 6 करो, तभी वो लोग करेंगे। क्योंकि एवरी बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ऑनर। एक होता है कि आपने अपनी टीम को बस ज्ञान पेल दिया, हाँ जी कैसे है आप सब, देखो सबको डायरेक्ट में 4 का बिजनेस करना है, ये करना है वो करना है। 4 के लिए क्या करना है? डेली की 30 कॉल करनी है, महीने में 2 निकल जाएंगे। एक हो गया, इसको साइड करो। एक हो गया, इस बंदे ने खुद निकाले है ना, तो वो अच्छे से बता पाएगा, भाई मैंने काम किया, मेरे को ये दिक्कत आई, मेरा ये ऐसे, मेरा बिगनर आया, मिनिमम से जो भी होता है 1000 2000 3000 जो भी सिस्टम में है आपके, मेरा बिगनर आया, उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया। जब आप खुद अचीव करने के बाद टीम को गाइड करोगे ना, तो आपके रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होंगे। समझ आया? आपके रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होंगे। समझ आया? तो मजा आएगा उस टाइम पे, और आपकी टीम आपकी वैल्यू भी करेगी उस टाइम पे। वरना फिर देखो टीम, जैसे आप एएसओ टीम में आपकी 10 लोग हैं, फिर सुपरवाइजर हो, आप लोग उनको बोलोगे आपके खुद के रिजल्ट्स नहीं है, भले वो आपके मुंह पे ना बोले, वो क्या बोलेंगे, यार मैम सब ज्ञान देते रहते हैं, खुद के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, ज्ञान देते रहते हैं। सो सीरियसली, अगर कोई बंदा 30 के 30 दिन काम कर रहा है ना, तो वो डायरेक्ट में 4 सीसी 6 सीसी बहुत प्यार से कर सकता है, बहुत प्यार से। अगर वो डेली काम कर रहा है, दैट इज अचीवेबल फॉर एवरीवन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। 5-6 बंदों की मिनिमम बिलिंग करवा के आप 2 ईयर्स निकाल सकते हो। और 5-6 बंदों की मिनिमम बिलिंग करवाने के लिए जो भी आपका फाइनल डे 3 होता है, क्लोजिंग के लिए जितने से भी होता है, वहां तक आपको कम से कम मात्र 30 बंदा लेके जाना है। 30 बंदे पे है, मैं तो वर्स्ट रेशो बता रहा हूँ, वर्स्ट रेशो। 30 बंदे पे 12-13 बंदे की बजाय आपका अगर 5-6 बंदा बिलिंग करता है ना, तो आपके 2 ईयर्स निकल जाएंगे बहुत प्यार से। अब देखो वो रेशो आपका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। कि अब आप देखो, आपका 30 बंदा फाइनल सिस्टम, जो भी सिस्टम है, बीओपीपी, मार्केटिंग प्लान, डे 1 डे 2 डे 3, जो फाइनल डे है, फाइनल डे तक आपके 30 बंदे कितनी कॉल्स में आ रहे हैं, वो रेशो आपको अपना खुद देखना पड़ेगा। वो रेशो हर किसी का अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी की स्किल्स अलग अलग है। कुछ बंदे पहले पहले 50 कॉल में से 5 बंदे अर्निंग कर ले आते हैं, कुछ बंदे के पहले 100 कॉल्स में भी नहीं आता। तो वो आपको अपना रेशो खुद देखना पड़ेगा, है ना जी? ये हो गया हमारा बेसिक्स माइंडसेट पे बात। अब थोड़ा स्किल्स की बात कर ले। इट्स 11-11 नाउ, आप लोग विश कर सकते हो। मैं 11-11 को बड़ा मैनिफेस्ट करता हूँ हमेशा, कि 11-11 पे आप लोग एक अच्छी विश मांग सकते हो अपने लिए। 11-11 इज अ लकी टाइम, 11-11 पे आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब बात थोड़ा स्किल्स की बात कर ले। माइंडसेट में मजा आया?
सीखा? यस और नो? कुछ पॉइंट्स मिले सबको? सीखा सबने? यस और नो? यस सर। नोट्स बना रहे हो ना? अब बताओ, अब बात किस चीज पे करें? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करें, कहाँ बात करें? बंदे की 2cc कराने पे बात करें, बंदे को कन्वर्ट कैसे करें, थोड़ा उस पे बात करें? बताइए बताइए सर। स्किल्स, चलो थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत प्यारी स्किल्स है, बहुत प्यारी स्किल्स है। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन से प्यार कर लिया ना तो आपको मजा आएगा। चलो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? ठीक है जी। पैसे सुन के लोग भाग जाते हैं, क्या करें? आप उनको सिर्फ सीधा पैसे मांग रहे हो, आपने उनको, आपको वैल्यू देने पे फोकस करना है कि इसको पैसे देके क्या फायदा मिलेगा। चलो अभी इस पे हम आते हैं, थोड़ा सा इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं अच्छी तरीके से कि आपको इसकी, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है। आप एक अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके आप अपने बंदे को कन्वर्ट कर सकते हो, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। मिनिमम मिनिमम बिलिंग वाले बंदे को नोस को एस में कन्वर्ट कैसे करें? ऑब्जेक्शन फर्स्ट, पैसा नहीं है। एडवांस में ही ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दो, इतनी बढ़िया तरीके से बंदे को आप लोग पिच करो कि आपका बंदा ऑब्जेक्शन आपको दे ही ना पाए। समझ आया? ठीक है जी। ऑब्जेक्शन को हम शुरू करते हैं। देखो ऑब्जेक्शन है क्या, सभी को ना, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आप ना पहले ऑब्जेक्शन की डेफिनेशन लिख लो। ऑब्जेक्शंस है क्या? ऑब्जेक्शंस आर द अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद योर प्रोस्पेक्ट। ऑब्जेक्शंस आर द अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद योर प्रोस्पेक्ट। ऑब्जेक्शंस मात्र दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? मात्र दो टाइप के। एक होता है ऑब्जेक्शन खुद के बारे में, एक होता है कंपनी के बारे में। खुद के बारे में मतलब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर अगर मैं डूब गया तो, मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरे पहले उसने किया था, उसने किया था, उसने किया था। एक होता है अगर कंपनी भाग गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। ठीक है जी। ऑब्जेक्शंस को आपको प्यार करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शंस बहुत ही प्यारी चीज है। अगर आपने ऑब्जेक्शन, चलो बहुत बढ़िया, अब इसको अच्छे से टैकल करते हैं। ऑब्जेक्शंस को टैकल करना सीखो। बंदा आपका 2cc भी करेगा, मक्खन से 2cc भी करेगा, बट अगर आपने बेसिक चीजें सीख ली। मैं बड़े लिमिटेड पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ आपसे। इंसान, आप लोग एक पहला पॉइंट लिख लो अपने माइंडसेट के लिए। इंसान 2cc करेगा, आप सेल्समैन मत बनो। इंसान 2cc करेगा, सेल्समैन बनने की कोशिश मत करो। किसी को भी बेचना पसंद नहीं है, हर किसी को खरीदना पसंद है। ठीक है जी। लिख लो इस पॉइंट को। इंसान 2cc करेगा, आप सेल्समैन बनने की कोशिश मत करो। जल्दबाजी नहीं करना है भाई। 2cc कर ले, 2cc कर ले, जल्दबाजी में अक्सर हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को खो देते हैं। आपको सामने वाले को विजन देना है, माइंडसेट देना है, उसके फायदे दिखाने हैं कि इसको 2cc के बाद क्या मिलेगा। आपको अपनी नीडीनेस शो नहीं करनी है सामने वाले के, सामने वाले को आपको अपनी नीडीनेस शो नहीं करनी है। उसको बड़े प्यार से सिस्टम से लेके आना है, डे 1 डे 2 डे 3। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग्स होती है आपकी 12 PM जो भी होती है बिगिनर्स के लिए, मीटिंग उनमें बिठाना है। उनके बाद फॉलो अप करना है, फिर कुछ वीडियोस भेजनी है, देखा आपने ये कैसे कामयाब हुए, देखा आपने ये कैसे कामयाब हुए, अच्छे से फॉलो अप लेना है। एंड एडवांस में पूछ लो, अच्छा अगर आपके फादर ने मना किया तो आप क्या करोगे? एडवांस में पता कर लो वो बंदा सेल्फ डिसीजन मेकर है या नहीं है। थोड़ा सा प्यार से लेके चलो। ठीक है जी। थोड़ा सा प्यार से लेके चलो चीजों को, तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को। एंड एक चीज और बेसिक्स है ये भी, बहुत से लोग ना पैसा मांगने में शर्माते हैं, घबराते हैं, है ना? आप वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम में हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम का पार्ट हो, आप वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो। आप सामने वालों को मौका दे रहे हो उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, तो पैसे मांगने में आपको घबराना नहीं है। मैं इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। जो लोग पैसा मांगने में शर्माते हैं एंडिंग कॉल पे, उनका फ्यूचर
ब्राइट नहीं है, उनका फ्यूचर अंधकार में है। तो पैसे मांगने में घबराना नहीं है। जब आपने बंदे को सब कुछ समझा दिया, सारा सिस्टम बता दिया, सारी वीडियोस दिखा दी, आपने सीनियर से बात करा दी, सब कुछ कर दिया, फिर आपको घबराना नहीं है। आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्लोजिंग करनी आती है। क्लोजिंग करते वक्त थोड़ा सा बात करने के कुछ तरीके होते हैं। तरीके ऐसे लाइक जैसे आप दो जैसे लाइक दो टाइप के एग्जांपल। एक होगा कि आप सामने वाले को समझा रहे हो ऐसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक हो गया कि आप उसको बता रहे हो कि तूने अगर एफएलपी नहीं किया तो तेरी लाइफ में ये दिक्कतें आ जाएगी, ये आ जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक दूसरा है थोड़ा सा स्मार्ट कि अगर मैंने 2cc नहीं की होती, या फिर अगर मेरे सीनियर फॉरएवर ज्वाइन ना करते तो आज वो लाइफ में यहाँ होते। मेरे सीनियर ने लाइफ में एक बार 2cc करके आज वो इस लेवल पे, आज वो महीने का 4 लाख 5 लाख अर्न कर रहे हैं। फॉरएवर से अभी तक वो 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ कमा चुके हैं, राइट। तो आपको अगर कोई पॉजिटिव बात बोलनी है तो उसके ऊपर बोलो कि आप एक बार फॉरएवर ज्वाइन करके, एक बार अपने 2cc करके आप अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। कोई अगर नेगेटिव बात बोलनी है कि अगर मैं 2cc ना करता तो मैं आज लाइफ में धक्के खा रहा होता, यहाँ होता, वहां होता, आपको नेगेटिव बात ना सामने वाले को नहीं बोलनी, वो थोड़ा सा उससे ऑफेंड भी हो सकता है। समझ आया? सामने वाला उससे थोड़ा सा ऑफेंड भी हो सकता है। नुकसान अपने दिखाओ, फायदे सामने वाले के दिखाओ। ठीक है जी। कुछ बेसिक ऑब्जेक्शंस है, मैं कुछ 2-3 ऑब्जेक्शंस को कवर करने वाला हूँ। हाँ, अक्सर एक चीज हो रहा है, हम ना सामने वाले को सिर्फ अपना विजन शेयर करते हैं, पर्यावरण में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको ना सामने वाले की नीड के हिसाब से उसका विजन क्लियर करना जरूरी है। मैंने बंदे को अपना चेक दिखाया 5 लाख का, बंदे ने दूसरे से नहीं करी, समझ रहे हो? आप उसको चेक दिखा दो 10 लाख का, जिसको नहीं करना फिर भी नहीं करेगा। और आपको सामने वाले को उसकी नीड के हिसाब से जो उसको चाहिए ना वो दिखाना पड़ेगा। उसकी नीड क्या है, नीड को आइडेंटिफाई करो। वो लाइफ में क्या चाहता है, उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड बड़ी बड़ी बातें मत करो कि तेरी BMW आ जाएगी, तेरी ओडी आ जाएगी, तेरी जगुआर आ जाएगी। बड़ी बड़ी बातें मत बेचो, मत करो बड़ी बड़ी बातें। सिंपल बेसिक चीजें करो हमेशा। सामने वाले का फायदा दिखाओ। 2cc करने के बाद उसको क्या मिलेगा? मैम का पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग, एक प्रॉपर इंसान मिलेगा गाइड करने के लिए। जो भी बेनिफिट्स है उसको दिखाओ 2cc करने के बाद। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात करते हैं। अभी तक तो एक डेमो था, ट्रेलर था चीजों का, थोड़ा साइकोलॉजी की बात करते हैं। ऑब्जेक्शंस को हम कम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस को हम कम कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स देके, अच्छे से कुछ स्टोरी सुना के। आप लोगों को ना स्टोरी टेलिंग में बड़ा अच्छा बनना पड़ेगा। आप लोग इस चीज को लिख लो, स्टोरी टेलिंग से आप अपने बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आप यूट्यूब पे लिखो मोटिवेशनल स्टोरीज, आपको बहुत निकल के आएगी जो आपको अलग अलग टाइम पे आपको काम आएगी। अपने बंदे को कन्वर्ट करने के लिए, माइंडसेट देने के लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है जी। एक चीज और, आपको अपना लालच नहीं दिखाना है। 2cc के टाइम पे कर ले कर ले कर ले कर ले। एक है कि मैंने आपको अपना, लेट्स से मैंने आपको दिए 1 CR, मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए, आपका मन बिल्कुल खुश हो गया, अरे ये एक्साइटमेंट आ गई। एक मैंने आपको बोला ये लो सर, ये 50 लाख लो, ये आप अगले वाले सर को ट्रांसफर कर दो। तो फिर आपका कैसा होगा? यू विल बी न्यूट्रल। मैंने आपको 50 लाख दिए, मैं कहा आप इसको अपने अगले वाले को ट्रांसफर कर दो। तो आपको ना लालच नहीं दिखाना है। एंड एक चीज और बता रहा हूँ, बंदे को कन्वर्ट करने के लिए ना मैं लिख के देता हूँ। ये चीज मैंने खुद पर्सनली फील की है इनिशियल लेवल से। आपकी खुद की इंटेंशन बहुत मैटर करने वाली है। पता है, आपने किसी को रिक्रूट किया, सोचो कि उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी लाइफ बदलेगी। आपने सोचा कि मुझे 6,000 आएंगे, मुझे 7,000 आएंगे, वहां पे आपका बंदा खराब होता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, आपकी खुद की इंटेंशन बहुत मैटर करती है। आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अपनी इंटेंशन को हमेशा बिल्कुल सही रखो। ठीक है जी। तो उसी से पहले उसको उसके फायदे बेचो, उसको उसकी वैल्यू बताओ। और एक बेसिक गलती जो बंदा करता है, एडिफिकेशन किए बिना अपलाइन से बात नहीं कराना। बेसिक बेसिक सी गलती है। अगर आप अपलाइन से बात करा रहे हो, पहले एडिफाई करो। एक बंदा फोन करता है, हाँ जी सर, ये ऐसे ऐसे राहुल है, इसने सब कुछ देख लिया, इसके पास में भी पैसे नहीं है, और ये कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं हो पाएंगे। मैंने बोला, मैं कहा यार चल ठीक है भाई, उसको समझा अच्छे से, माइंडसेट दे,
आइडेंटिफाई करके मेरी बात करा दे। सर वो तो ऑन कॉल ही है अभी, वो हमारी बातें सुन रहा है, अभी ऑन कॉल ही है, मैं खपीटर। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये बेसिक गलतियां है व्हाइल डूइंग योर क्लोजिंग कॉल। जब अपलाइन से कराते हो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। एडिफिकेशन एडवांस में अच्छे से एडिफाई करके लाओ अपलाइन को कि भाई उनका टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। भले आपका अपलाइन एएस हो, कि हमारे जो सीनियर मैम है उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, एंड उनकी आपको अगर 5 मिनट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट उनसे बात कराता हूँ, जो आपके इमीडिएट सुपरवाइजर है उनसे बात कराओ। तो एडिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, कॉमन सा ऑब्जेक्शन है, पैसे नहीं है। जैसे मेरे पास कोई कॉल आया, हाँ एक चीज और, जैसे आपकी लेट्स से आपकी टीम का आपके पास कॉल आया क्लोजिंग करने के लिए, तो बड़े खुश हो जाओ कि हाँ यार अब तो मुझे बंदे को कन्वर्ट करना है। अगर मेरे पास टीम अपना 10 बंदा लेके आ रही है ना, तो उसमें से 8 बंदे की 2CC डन है, ले आ डन है, देखते हैं उसको, चेक करते हैं। सो एक्साइटमेंट में रहो, समझ रहे हो। आपका अगर बंदा आ रहा है फाइनल कॉल के, तो चलो ले आओ डन है, चेक करते हैं, मतलब एक्साइटमेंट में रहो। अपने ऊपर बिलीव करो कि हाँ मैं क्लोजिंग कर सकता हूँ, समझ रहे हो। मेरे तो अगर टीम ने मुझे अगर 10 लोगों से बात करा, तो उसमें 7 से 8 बंदों का डन है। तो ऐसा नहीं है, कॉल है, हाँ जी क्या क्या हाल चाल, कैसे हो, आपके फादर क्या करते हैं, अच्छे से बात की, हाँ जी मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहा मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बोले कि सर पैसे की दिक्कत है, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, देखो बंदा कह रहा है पैसे नहीं है, इसके 2 सॉल्यूशन है, जानना चाहोगे। पहला सॉल्यूशन है कि अपनी जेब से उसकी 2CC करा दो। कौन कौन रेडी है कराने के लिए? कोई रेडी नहीं है। अरे दूसरा सॉल्यूशन है कि उसको टैकल करो, उस ऑब्जेक्शन को अच्छे से समझाओ, फिर बंदे को आप कन्वर्ट करो। अरे राहुल नहीं करानी अपनी जेब से भाई, मिली के मैं नहीं करानी। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप उसको समझाओ अच्छे से, आप उसको टैकल करो। ठीक है जी, फ्री होके बिल्कुल बात करो, एकदम फ्री के तरीका, फ्री होकर बात करो। अच्छी बात हो, अच्छी कन्वर्सेशन कॉल पे आपको बंदे को 2CC करवा सकती है। ठीक है जी, उसको बोलो ठीक है चलो डन है। जैसे उसका नाम है अमन, इन मीटिंग राइट नाउ। ठीक है, बात करते हैं। अब बात करते हैं, आपका आ गया कि सर पैसे की दिक्कत है, ये है वो, ठीक है चलो डन है। ठीक है, जब उसका नाम राहुल है, ठीक है राहुल डन है। अभी आप फिलहाल पहली बात तो कूल रहो, रिलैक्स रहो, पैसा नहीं है हमें इसीलिए काम करना है। एंड मैं आपको आने वाले 10 से 15 मिनट में, अगर आपने मुझसे अच्छे से मिली, अगर आपने हर एक बात समझी, तो आप अपना 2CC लेवल कर लोगे। 10 में से 8 लोग कर लेते हैं। आपने उसके पास पैसे नहीं है, उसको आपने कूल किया, रिलैक्स किया, समझ आया कि रिलैक्स हो जाओ। अभी आने वाले 10 से 15 मिनट जो आपको बताऊंगा, आपने उसको समझा सीखा, तो आप अपना ये लेवल डन कर पाओगे। ठीक है जी, डन है, आपने उसको कूल कर दिया, 10 से 15 मिनट दिए, तो आपका एएस लेवल डन हो जाएगा मुझसे बात करने के बाद। ठीक है जी, अब देखो क्या होता है, आप ना अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो बाय आस्किंग सम इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। आप उससे पूछो, अच्छा मैंने कहा राहुल, अच्छा अच्छा राहुल आप 2CC क्यों करना चाहते हो? राहुल आप 2CC क्यों करना चाहते हो? सर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे सपने हैं, मेरे को अपने पापा मम्मी के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, बहुत कुछ करना है, और क्या रीजन है? सर मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, मतलब आपको आपका फायदा दिख रहा है राहुल? वो क्या बोलेगा? हाँ जी सर मुझे मेरा फायदा दिख रहा है। ठीक है, आपको फिर उसको बताओ, आपको पता है राहुल मैंने 2CC क्यों किया था? जब मैं आया 2CC के पैसे मेरे पास भी थे, मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं किसी अमीर बाप की औलाद नहीं था, जीवन में बहुत दिक्कतें थी, पैसों की दिक्कतें थी, मुझे लाइफ में कुछ करना था, मुझे लाइफ में कुछ करना था। मैं किसी अमीर बाप की औलाद नहीं था, जीवन में बहुत दिक्कतें थी, कुछ करना था, पैसे कमाने थे, और वो आज मैं कमा रहा हूँ, और वो मेरे साथ हो रहा है जो मैं यहाँ सोच के आया था। मैं आया, मेरे पास भी पैसे की दिक्कत थी, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, घर से पैसे की दिक्कत थी, बट फिर भी मैंने किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है ना भाई, तो पैसे आपके पास कल भी नहीं होंगे। पैसे की दिक्कत है, ठीक कैसे होगी? पैसे से ठीक होगी। आप एक बात बताओ, लेट्स से अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी है, डॉक्टर बोले 1 लाख रुपए लाओ, लाओगे आदमी को मंडे दोगे? सर लाएंगे। क्यों लाओगे? सर वहां पे तो किसी की जान पे लगी है। भाई वहां पे किसी की जान पे लगी, यहाँ आपके सपने हैं।
वहां पे किसी की जान पे लगी है, यहाँ आपके सपने हैं, वहां आप कर लोगे। आपने एक बार भी नहीं बोला कि वहां पे तो लाने पड़ेंगे, किसी की जान पे लगी है, यहाँ आप कह रहे हो। तो भाई सिर्फ आपके माइंडसेट का खेल है, पैसे नहीं है। भाई ये प्रॉब्लम किसकी है? पैसे अरेंज करना आपका काम है, आपका भी रोल है, और मेरा भी आपका 2cc करना। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। उसको बोलो 2cc कितने की है, वो बोलेगा 34,000, 35,000 या कॉम्बो 29,000। ठीक है, अच्छा 29,000 आई नो, मुझे पता है छोटा अमाउंट नहीं है, पर क्या आपके करियर से ज्यादा बड़ा अमाउंट है 29,000? लेट्स से आपने कॉम्बो पिच किया, या फिर आपने 34,000 बताया, जो भी बताया उसको, मैक्सिमम 2 कॉम्बो कॉम्बो पे काम करता है। क्या 29,000 क्या आपके, आई नो छोटा अमाउंट नहीं है, पर क्या आपके करियर से ज्यादा है 29,000? वो बोलेगा नहीं सर, करियर से ज्यादा तो नहीं है। ये 29,000 एक बार का आपको लाइफ टाइम के लिए आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। आप फिर एग्जांपल दे दो कि मेरे लाइक देखो, जो भी मेरे अपलाइन है, लेट्स से आपने लक्ष्मी मैम को बोला कि लक्ष्मी मैम ने एक बार लाइफ में 2cc किया 6 साल पहले, मैम अब तक मोर देन 80 लाख 1 CR अर्न कर चुकी। मैम आज एक बार 2cc करके आज मैं महीने का 4 से 5 लाख रुपए अर्न कर रही है। मेरे को एक चीज बता दे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास जहां से आप 30,000 में काम शुरू करके आपको महीने का 4 लाख रुपए आए? कोई ब्रह्मांड में कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? वो बोलेगा नहीं। देख भाई, पैसे नहीं है इसीलिए काम करना है। पैसे की दिक्कत कल भी थी, मतलब आपको ना बंदे को रिलैक्स करके अच्छे एग्जाम्पल्स देके उसको अच्छा माइंडसेट देना है, अपने अपलाइन से दिलवाना है। यहाँ पे मेन आपके अपलाइन की बातें उस पर तब काम करेगी जब आपने अपलाइन की अच्छे से एडिफिकेशन की होगी। सामने वालों को लगना चाहिए आपका अपलाइन ही भगवान है। समझ आया? एक है कि अर्जेंसी आप खुद क्रिएट कर रहे हो, एक है कि आपके अपलाइन कर रहे हैं, आपके इमीडिएट सुपरवाइजर कर रहे हैं, मैनेजर कर रहे हैं। तो वो काम तभी करेगा जब आपने अच्छे से एडिफिकेशन किया होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर 29,000 ज्यादा है, वो क्या था जो आपके फादर ने आज तक आपके ऊपर बचपन से लगा दिया? आज अगर आप 20 साल की हो, आपके फादर ने बचपन से आपके ऊपर आज तक कम से कम 18 से 20 लाख रुपए लगा दिए होंगे। यस और नो? वो बोलेगा हाँ जी। क्या उखाड़ लिया? आपको पता है जब मैं यहाँ आया ना, तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने ना अपने आप से अब आप समझ जाओगे मैंने क्या बोला था। पता है राहुल, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपने आप से एक बात पूछी कि यार मेरे फादर ने आज तक मेरे ऊपर कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगा दिए, मैंने क्या उखाड़ लिया? अगर हम सामने वाले को बोलेंगे क्या उखाड़ लिया, वो थोड़ा सा ऑफेंड हो सकता है, राइट? थर्ड पार्टी के थ्रू अपना एग्जांपल बोलना सीखो कि जब मैं आया, मैंने पूछा कि यार यार पापा ने आज तक 15 लाख रुपए लगा दिए, मैंने क्या उखाड़ लिया? राहुल जी कुछ उखाड़ा नहीं है, उखाड़ना है, इसलिए तो हमें अपना 2cc करना है। 29,000 ज्यादा है तो वो क्या जो आपके फादर ने आप पर लगाया है बचपन से आज तक, वो क्या था? अच्छा अभी आपकी एज कितनी है? वो बोलेगा सर 20 साल 22 साल 23 साल। आपने कितने पैसे कमा लिए अभी तक? 90% लोग बोलेंगे सर अब तक तो हमने कुछ अर्न ही नहीं किया। 90% बंदे बोलेंगे कि हमने तो सर आज तक कुछ अर्न ही नहीं किया। जो बाहर लाखों लगा के, जब आपको बाहर लाखों रुपए लगा के 1 रुपीज भी नहीं, अभी ना आप लोग फिलहाल सुनने पर फोकस करो। आप लोग लिख रहे हो, आपको ना, आप चीजें लिखो फिलहाल, कमेंट बॉक्स में आप लोग कम बात करो, आप चीजों को सुनो और समझो फिलहाल। कुछ लोग कमेंट किए जा रहे हैं, कमेंट थोड़ा सा फिर वहां से फोकस भी हटता है। आपके जो क्वेश्चन होंगे हम उन पे बात कर लेंगे एट द एंड। ठीक है जी। जो बाहर आपने आज तक लाखों रुपए लगा दिए, लाखों रुपए लगाने के बाद आपको 1 रुपया भी 1 रुपीज भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ आपको 29,000 30,000 में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इतना पोटेंशियल आपकी पूरी आने वाली जनरेशन तक की लाइफ को सिक्योर कर सकती है। अब आपको 30,000 में क्या मिलने वाला है? पहली बात तो आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, आपको एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। प्लस आपको हमारे सीनियर की पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है, लक्ष्मी मैम की, जो लाइफ में ऑलरेडी बहुत कामयाब है, हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, जो ऑलरेडी मैम मल्टी मिलीनियर है, राइट? जो ऑलरेडी मल्टीपल 6 फिगर में अपनी इनकम को कर रही है, एंड जो इंडिया में गर्ल्स में नंबर 1 FPO है, राइट? तो आपको इतने बढ़िया तरीके से उसको वैल्यू देनी है ना कि आपका बंदा चेक हो जाएगा। अगर कोई बंदे को सब कुछ बता दिया समझाया तो चांसेस है कि आपको 10 में से 8 बंदे कर लेगा, अगर आपने अच्छे से एडिफिकेशन करा के आप लाए हो।
समझ रहे हो? और क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको? आप घर बैठ के महीने का 25 से 30 हजार रुपये आप अपनी अर्निंग करनी शुरू कर सकते हो। ठीक है जी। जैसे यहाँ आप कमाना शुरू करने वाले हो, आपकी फैमिली में इज्जत बढ़ने लगेगी, आपकी घर वालों को अच्छा फील होगी, हाँ यार हमारा बेटा लाइफ में कुछ कर रहा है। कुछ टाइम बाद जब आप अपने, देखो एक कुछ टाइम बाद आप अपनी फैमिली को खुद पैसा दोगे कि खर्चे के लिए, घर को चलाने के लिए, तो कितना अच्छा फील होगा। एंड थोड़ा सा मैं एक विजुअलाइजेशन भी होता है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, जब कोई बढ़िया कॉल चल रही है ना, देखो डिपेंड करता है कॉल टू कॉल, कोई अगर अच्छी कॉल चल रही है ना, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, बढ़िया तो सीरियसनेस के साथ बढ़िया है। मैंने कहा मैं जब बिल्कुल मस्त फ्लो में काम चल रहा है, बिल्कुल मस्त कॉल चल रही है, मैं कहा देखो राहुल जी, देखो इस प्लेटफॉर्म में इतना पोटेंशियल है, देखो आपके फादर अभी आज एक फार्मर है, राइट? तो इस प्लेटफॉर्म में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने लेट्स से, या फिर उसके फादर जॉब में पिछले 10 साल से, 15 साल से, वो 20 साल से वो जॉब में है, ठीक है जी। एंड उनकी सैलरी 20 हजार, 30 हजार, 35 हजार है। अक्सर ऐसी लोग, अक्सर बंदों का बैकग्राउंड क्या होता है, या तो फार्मिंग, या उनके फादर जॉब कर रहे हैं 10-20 साल से, सैलरी 20 हजार, 30 हजार मैक्सिमम इतनी है, मैक्सिमम फार्मर मिलता है। तो देखो राहुल जी, इस प्लेटफॉर्म में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने फादर को 1 से 1.5 साल में काम करके, मेहनत करके, आप अपने फादर को ये बोल सकते हो कि पापा अब आपको काम करने की नीड नहीं है, आपका बच्चा उस लायक बन चुका है कि आपको काम करने की नीड नहीं है। अच्छा राहुल जी, एक बार अपनी आंख बंद करिए, एक बार आंख बंद करिए राहुल जी, एक बार आप इमेजिन करो कि अब से 1 साल बाद आपने मेहनत की, आपको लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, आई कैन प्रॉमिस यू 1000% आएगी, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी 1000 बंदे आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बार इमेजिन करिए राहुल जी, एक बार अपने फादर साहब का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए आप एक बारी, एंड इमेजिन करो कि आप उनको बोल रहे हो कि पापा अब आपका बेटा इस लायक बन चुका है कि आपको काम करने की नीड नहीं है, तो उनके चेहरे पे कितनी खुशी होगी। हाँ सर बहुत खुशी है। एक बार इमेजिन करो वो कितने खुश है कि आपको घर से बाहर जाके काम करने की नीड नहीं है। हाँ कितने खुश है सर, बहुत खुश है। बस इस मोमेंट के लिए ही आपको काम करना है मेरे भाई, मेरा सपोर्ट आपके साथ है 1000%। एंड एक चीज और, पर्सनल एश्योरेंस इज गेम चेंजिंग। मैं अगर क्लोजिंग की सारी चीजें हटा के आपको 1000 बात की एक बात बोलू ना, मैंने हजारों लोगों का यस करवाया है। एक बात, मैं बैठा हूँ सपोर्ट करने के लिए, आप काम शुरू करो। मैं बैठा हूँ सपोर्ट करने के लिए, मेरा सपोर्ट आपके साथ है 1000%, आप शुरू करो। मैं बैठा हूँ राहुल जी, ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होने वाला है। पर्सनल एश्योरेंस इज गेम चेंजिंग, इसको लिख लो। पर्सनल एश्योरेंस इज गेम चेंजिंग। आप पर्सनल एश्योरेंस देना सीखो, हर कॉल पे देना सीखो। आई कैन प्रॉमिस यू इट गोना चेंज योर रिजल्ट। आप इनविटेशन से ही शुरू कर दो। डन है राहुल जी, मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, आपकी आधे घंटे का वीडियो देख के रिप्लाई करिए, या फिर जो भी आप वेबिनार दिखाते हो इसमें बैठिए आप डेमन कॉल, वो मेरा सपोर्ट आपके साथ है राहुल जी। पर्सनल एश्योरेंस इज गेम चेंजिंग। जब आप लाइन के पास लेके आते कॉल को, लाइन जी गिव पर्सनल एश्योरेंस एंड गिव बेस्ट सॉल्यूशन। देखो यार, सवाल ये नहीं है कि आपको टूसीसी क्यों करनी है, सवाल ये है कि आपको टूसीसी करने के बाद क्या मिलने वाला है। राहुल जी बात पैसे लगाने की नहीं है, बात यह है कि आपको पैसे लगाने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। देखो राहुल जी, 30 हजार में कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। एक बात बताओ, अगर आपके जेब से 30 हजार रुपये निकल के खो जाए, क्या आप रोड पे आ जाओगे? नहीं सर। क्या आपके घर में खाना बनना बंद हो जाएगा? नहीं सर। फिर बट राहुल जी, यहाँ पे एक बार का 30 हजार ना आपको साल का 30 लाख भी दे सकता है, और आपको महीने का 3 लाख भी दे सकता है। आपको ना सामने वाले को सोल्यूशन देने सीखने पड़ेगी, अपने शब्दों पे काम करना पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है, आपके जितने अच्छे शब्द, आपको उतना अच्छा काम। आप किसी इंसान से, आप किसी लीडर से कुछ सीखो या ना सीखो, बस उनके शब्द सीख लो। मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे आईफोन में अप्रोक्सीमेटली 1348 फोल्डर है नोट्स के अंदर। मैं बहुत नोट्स बनाता हूँ हमेशा से। आप कहीं भी सीख रहे हो, अभी तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, इधर अप्रोक्सीमेटली 1000 से ज्यादा फोल्डर है। आप मीटिंग्स में बैठ रहे हो, अगर आप किसी मीटिंग में बैठ रहे हो, आई नो आपको उसमें से 90% चीजें आपको उसमें ऑलरेडी पता है, बट आपको हर मीटिंग में 10% चीजें ऐसी मिलेगी, 10% लाइन ऐसी मिलेगी जो आपके कानों को सुन के अच्छा लगेगा आपको। एंड उनको लिख लो, काम हो गया। जो बताया जाए उसको अप्लाई करो आप। यही सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बट अभी हमारे पास टाइम की बाउंडेशन है। मैम टाइम अप, या फिर टाइम है अभी हमारे पास? आई थिंक टाइम इज अप नाउ, वी हैव लिमिटेड टाइम। मैम डू वी हैव टाइम? आई थिंक टाइम इज अप नाउ। सो ऐसे गाइस, जो आपको बताया गया, सिखाया गया, उसको अप्लाई करो, बेस्ट करो। एंड एक चीज और, जिस ग्रुप में भी, जहां भी आप ऐड हो ना,
वहां पे आप लोग मैसेज करो, नो मैटर वॉट आई विल नेवर गिव अप, नो मैटर वॉट आई विल नेवर गिव अप, आई विल बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर, नो मैटर वॉट आई विल नॉट गिव अप। जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो, उन ग्रुप के अंदर ना बड़ाबड़ मैसेज आने चाहिए, बड़ाबड़, नो मैटर वॉट आई विल नेवर गिव अप, आई विल बिकम सक्सेसफुल मैनेजर इन एफएलपी इंडिया। सारे बंदे फटाफट मैसेज करो वहां पे, एंड जिस इंसान ने जो आपके अपलाइन है उनको मैसेज करो, सर थैंक यू सो मच, मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। फटाफट ग्रुप में मैसेज आ जाने चाहिए, धड़ाधड़ से धड़ाधड़ कि आई विल नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। 1000% जो बंदा लगा रहेगा वो आज नहीं तो कल कामयाब होगा ही होगा। गाइस, अगर आप सबको मीटिंग में मजा आया है तो आप लोग अपने रिव्यूज को शेयर कर सकते हो। माई इंस्टा आईडी इज गगन पवार 07_। ठीक है जी, आप लोग अपने रिव्यूज को शेयर कर सकते हो, आप लोग मेंशन भी कर सकते हो, आई विल मेंशन यू बैक। मेरे को अच्छा लगता है जब लोग अपने रिव्यूज को शेयर करते हैं। सो आप लोग मस्ट शेयर योर रिव्यूज, मस्ट मेंशन, एंड माई इंस्टा आईडी इज गगन पवार 07_। सबसे ऊपर दिख जाएगी आप लोगों को। बाकी गाइस, लव यू ऑल, अच्छे से मेहनत करो, लक्ष्मी मैम के सिस्टम का पार्ट हो, बहुत लक्की हो आप लोग, बहुत ज्यादा लक्की हो। बस मैम का हाथ पकड़ लो, जैसे आप सबको मैम गाइड करे, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ना मैम? यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी अमेजिंग नॉलेज सभी के साथ शेयर की। तो हम तो यही उम्मीद लगाएंगे कि सर ने जो सिखाया, और सर भी शायद यही होप करेंगे आप लोगों से कि आप सारी चीजों को अप्लाई करोगे, सारी चीजों को अप्लाई करोगे आप। अगेन आईडी लो, मैंने चैट में लिख दिया गगन पवार 07_। फिर से सेशन देना डेफिनेटली, जल्दी टाइम मिला तो जल्दी आप सबके लिए दोबारा आएंगे, कुछ नया लेके, कुछ नया कंटेंट लेके। सो गाइस, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। ठीक है मैम, मेरे को आप इजाजत दो। ठीक है, ओके जी, बाय बाय एवरीवन। एंड जो सीखा हो अप्लाई करो, मेहनत करो, एंड जब आप सबको जो बताया उससे रिजल्ट आए तो प्लीज मेरे को एक मैसेज डाल देना इंस्टा पे, इधर थैंक यू सो मच, जो आपने सिखाया था उससे हमारे रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं। बस एक मैसेज से मेरा दिल खुश हो जाएगा। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो होप सो कि आप सभी ने आज का जो डे 1 था हमारा, इसमें आप लोगों ने लर्निंग ली होगी, बिकॉज मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं सर से। सर ने बताया ना कि आपको 100 बातों में से 10 बातें पता होंगी, लेकिन एक बात आपको अच्छी लगेगी, सारी ही अच्छी लगती हैं, सारे लीडर्स की बातें। तो आप लोगों ने अप्लाई करना है, इम्प्लीमेशन नहीं ब्रेक करना है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। रिजेक्शन आ रहा है तो कोई बात नहीं, फेस करते चलो, फेस करते चलो, क्योंकि हर चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए हम लोगों को। राइट, सक्सेसफुल तभी हो पाओगे, अदरवाइज सक्सेस का कोई चांस नहीं है। आप लोगों ने अगर सक्सेसफुल होना है तो अपना काम अपनी ईमानदारी से करो, बिकॉज किसी भी सीनियर को नहीं पता आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो। वर्क फ्रॉम होम है, कोई आपको देखने ही नहीं आ रहा है, आप अपने आप से ईमानदार रहो, अपने काम से ईमानदार रहो। बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। और मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे मैसेजेस मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आ रहे थे कि मैम प्लीज पर्सनल ट्रेनिंग्स के लिंक भेज दिया करो, मैम लिंक दे दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एंटरप्रेन्योर कपल जिस लिंक पे आप, यूट्यूब लिंक पे आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और अभी जो 30 डेज का ये कोलैबोरेशन होने वाली है, इसकी नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगी आप लोगों को। फ्यूचर में जो सेशंस होने वाले हैं मेरे, आपको उनकी नोटिफिकेशंस भी आ जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी इस चीज से। पर्सनल लिंक्स नहीं मांगने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कई बार मैं रिप्लाई कर पाऊंगी और कई बार नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे मैसेजेस आए, तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है इंस्टाग्राम पर, तो 1 to 1 करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लीडर के साथ, अमेजिंग नॉलेज के साथ। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल।